आज की बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत और पाकिस्तान के संबंध। हम विदेश नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं और भारत की पड़ोसियों की नीति के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत और पाकिस्तान के यदि हम इतिहास को देखें तो भारत और पाकिस्तान कभी एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप दो अलग अलग स्वतंत्र देश बने और इसके जन्म के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। दोनों देशों का जन्म यदि हम कहें तो एक तरह से पाकिस्तान का जो जन्म है वो धर्म के आधार पर हुआ और उस धर्म के कारण आज यदि हम इसको देखें तो वह दोनों के बीच का विवाद आज भी वैसे का वैसा है और संबंध सामान्य नहीं हो पाए। ये इसकी समस्या है। यदि हम भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उस पर चर्चा करें, उससे पहले हम इसके बीच की संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को देखें तो ये मूल रूप से हमारे सामने जो आती है वह आपके तीन समस्याएं हैं। भारत और इसके बीच की जो समस्याएं हैं उसमें आपके ये तीन महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उसमें पहली जो भारत पाक संबंध और इसमें संबंधों को प्रभावित करने वाली इसमें पहला तो है विभाजन से उत्पन्न समस्या और जो दूसरी है वो है आपके भारत विरोधी नीति पाकिस्तान की। ये नीति धर्म पे आधारित है, जिहाद की नीति। ये जिहाद की नीति है और इसके बीच में जो तीसरी जो समस्या है वो है आपके भारत ने इसका प्रोटेस्ट किया तो भारत की किल्लेबंदी से उत्पन्न, भारत किल्लेबंदी से उत्पन्न जो समस्या, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो आपके विभाजन से उत्पन्न है। भारत और पाकिस्तान का जो जन्म हुआ, इन दोनों का पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन के कारण इन दोनों देशों के जो संबंध है वो शुरू से ही खराब रहे और जब ये संबंध खराब हुए या खराब रहे तो आज भी वो संबंध सामान्य नहीं हो पाए। और उनमें पहले इसको यदि हम लें तो एक तो हैदराबाद विवाद। आपको ध्यान होगा जब भारत का विभाजन हुआ तो हैदराबाद जो वर्तमान समय में आंध्रा और तेलंगाना क्षेत्र जो है वो उस समय वहां निजाम का शासन था और
ये चूंकि विभाजन हुआ, मुस्लिम शासक था, धर्म के आधार पर पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, लेकिन ये संभव नहीं था। चारों ओर से लैंडलॉक भारत के क्षेत्र में आ रहा था, इसलिए और इधर वह भारत सरकार से बातचीत कर रहा था विलय की, और उधर वह पाकिस्तान में मिलने की सोच रहा था। इस कारण से यहां पर विलय का भ्रम बनाया, और पाकिस्तान चाह रहा था कि मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, वहां का जो रियासत का निजाम है वो वहां मिलना चाह रहा है, तो उसको मिलने दी जाए। लेकिन जनता, चूंकि यह भारत सरकार चाहती थी कि वह भारत में विलय करे, और इसलिए भारत ने एक छोटी सी सैनिक कार्रवाई की, और सैनिक कार्रवाई के फलस्वरूप हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया। तो एक यहां पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। दूसरा जो था वो कारण था आपके जूनागढ़ का। ये जूनागढ़ वर्तमान गुजरात का क्षेत्र, जो कच्छ और आपके सौराष्ट्र का क्षेत्र है, जो आपके इधर पाकिस्तान के कच्छ के क्षेत्र से लगता हुआ है। यहां मुस्लिम शासक था, जनता वह हिंदू थी, और ये खुद चाह रहा था पाकिस्तान में मिलना, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो भारत में मिलना चाह रही थी। तो इसके फलस्वरूप इनके बीच में यहाँ वहां के जनता ने विद्रोह कर दिया, और जनता ने उस शासक को भागने कर विवश किया, वो पाकिस्तान भाग गया, और इस प्रकार से ये जूनागढ़ का विवाद जो था वो भारत, और शुरुआत में ये हो गया। तो एक और जो सवाल था वो आपके इनके बीच में था, वो था आपके कश्मीर का विवाद। कश्मीर का बहुत बड़ा विवाद है, हालांकि उस पर हम पूरा एक वो कर सकते हैं, लेकिन ये कश्मीर का विवाद भी, और आज जड़ भारत और पाकिस्तान के संबंध, बाकी तो फिर भी ठीक शांत हो गए, लेकिन ये कश्मीर आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 1947 में आजाद हुआ, वहां का शासक हरि सिंह भारत में मिलना चाह रहे थे, और लेकिन वहां की जनता मुस्लिम थी, इसलिए पाकिस्तान अपना दावा कर रहा था, और वहां का शासक असमंजस में से रहा, मिलने का विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए, और इस दरमियान कबायली पाकिस्तान का आक्रमण, और वहां के कबायलियों के रूप में सैनिक जो आए, और वहां पर जब श्रीनगर से कुछ ही दूर रह गए, तब वहां के शासक ने भारत सरकार में मिलने की बात कही, और फिर भारतीय सेनाएं गए, तब तक लगभग आधे से अधिक पाकिस्तान का क्षेत्र, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके जिसको कहा जाता है, ये यहां पर आपके इसका कब्जा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, लेकिन संक्षिप्त में ये एक समस्या की जड़ है। इसके अलावा जो सवाल एक और था, वो आपके ऋण अदायगी का सवाल। जब आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऋण की अदायगी को लेकर कुछ मुद्दे उठे, और इन मुद्दों में जो बात थी वो ये थी कि आमदनी और कर्ज का बंटवारा हो, इनके बीच में मुद्रा का निर्णय हो, व्यापार का निर्णय हो, और साथ ही साथ इनमें जो शरणार्थियों की जो संपत्ति है उसके संबंध में भी निर्णय हो। अब यदि देखा जाए तो हिंदू जो वहां से पार्टीशन के बाद भारत में आए थे, उनकी 3000 करोड़ की संपत्तियां पाकिस्तान में रह गई, और मुसलमान जो यहां से गए उनकी 300 करोड़ ही रही। अब इनके बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुए। ऋण, जो सबसे बड़ा ये था कि ऋण कैसे कौन अदा करेगा, तो इसको लेकर जो ऋण भार को बांटने के लिए कुछ समझौते हुए,
उसमें भारत ने ब्रिटिश सरकार के ऋण को स्वीकार भी किया, और ये था कि इस ऋण में पाकिस्तान अपना हिस्सा देगा, लेकिन पाकिस्तान इस कर्ज को चुकाने में आनाकानी करने लगा, और जबकि गांधी जी के एस्केप से उसको 55 करोड़ के हमने जो रक्षा संग्रह था वह और दे दिया। इस प्रकार से इनको लेकर जो विवाद हुए दो देशों के बंटवारे के फलस्वरूप, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या इनसे रही। इसके अलावा जो एक और विवाद रहा वो आपके इनके बीच में ये था कि नहरी पानी का विवाद। नहरी पानी का विवाद, और नहरी पानी का विवाद जो है वो आपके 5 नदियां, उसमें झेलम और चिनाब जो पाकिस्तान में थी और इधर जाती थी, इधर आपके सतलज और रावी भारत से होकर फिर पाकिस्तान से होकर ये पंजाब के क्षेत्र में आती थी, और एक व्यास नदी। अब पानी पाकिस्तान में जा रहा था, लेकिन उनके हेड जो थे वो भारत में थे, सिंध में उसकी सिंचाई और उसकी प्रणाली प्रभावित हो रही थी। तो इनको लेकर भी विवाद हुआ, और फिर इनका जो समझौता हुआ था 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में, आपके जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है, और इसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में इस नहरी पानी विवाद का समाधान भी हुआ। फिर आपके जो सवाल था वो एक और था, वो आपके शरणार्थियों का सवाल था। जो शरणार्थी हैं, इन शरणार्थियों का एक प्रश्न था कि ये शरणार्थी जो हैं वो इनको बसाना, इनको रखना, इनके ऊपर, क्योंकि जब ये जो देश थे आजाद हुए, आजाद होने के समय इनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत भी नहीं थी, आर्थिक सवाल भी थे, इसको लेकर जो उठे, और इसके कारण यहाँ फिर आपके रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में कई ऐसे हिंदू जो शरणार्थी वहां हिंदू थे, उनका उत्पीड़न भी हुआ और आज भी हो रहा है, इसलिए वो भागकर भारत में आते हैं और यहाँ शरण लेते हैं, और फिर वह भारत की नागरिकता का सवाल आता है। इस प्रकार से उस आबादी जब यहाँ ट्रांसफर होती है तो उसका प्रभाव देश पर पड़ता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर यदि देखा जाए तो ये सारी विभाजन से उत्पन्न नीतियां थी, और इसका भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर प्रभाव पड़ा, और इसके कारण जो हम युद्ध देख रहे हैं 1948 का, 1965 का और 1971 का, और वर्तमान समय में यदि 1999 कारगिल, ये सारे जो युद्ध हुए ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर। दूसरे यदि इस में देखें तो ये जिहाद की नीति है, भारत के विरोध में उसने एक जिहाद को अपनाया, सांप्रदायिक घृणा, वैमनस्य और इसको फैलाने की कोशिशें ये करता रहा है पाकिस्तान, और धर्म जो है उसने धर्म को एक बहुत बड़ा आधार बनाया, और इसके कारण आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे। जो इसमें तीसरा था वो था भारत की किलेबंदी। जब भारत को चारों ओर से घेरा गया तो भारत ने भी अपना सुरक्षा चक्र मजबूत किया, उसने अपनी सैनिक क्षेत्र में प्रगति कर ली, विकास कर लिया, और अपनी सेना को मजबूत कर दिया, शक्तिशाली बना दिया, बॉर्डर्स को काफी क्लोज कर दिया। जब साथ ही पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ ऐसे समझौते किए, हथियार प्राप्त कर लिए, सशस्त्र हुए, उससे पाकिस्तान से वह अब सैनिक क्षेत्र में आगे हो गया।
जबकि पाकिस्तान ने सेंटो और सीटो और ऐसे संबंध बना, ऐसे अपने संधियां की जिसके माध्यम से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये जो संबंध है वो भारत और पाकिस्तान आज भी इनके कारण सामान्य नहीं है, और आज भी इनके बीच में यदि देखा जाए तो विवाद की स्थितियां हैं, और ये जो मूल हम कह सकते हैं कि समस्या या कारण है जो इनके संबंधों को प्रभावित कर रहा है। ये कुछ सामान्य सी जानकारी या प्रभावित करने वाली समस्याएं जो इतिहास की थी, जिसने भारत और इस पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित किया। ये बात, इसको हम यहीं आज समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।